बस बहुत हो चुका है, अब इसे धो डालिए। ये मत सोचें कि आप वही हैं जो आप हैं। आप उससे बढ़कर हैं और आप हमेशा उससे बढ़कर रहेंगे। आप में एक अजीम सलाहियत है, एक ऐसी सलाहियत जिससे आप बेखबर हैं, और आपकी ये सलाहियत, आपका ये पोटेंशियल जो है वो कभी ख़त्म ना होने वाला है। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ अंदर से ही जो है वो जाना जा सकता है। अगर आप ये फ़ैसला करते हैं कि आप सिर्फ उसी वक्त मोहब्बत में गिरफ़्तार होंगे जब आप मोहब्बत के मानी को जान लेंगे या उसको समझ लेंगे, तो यकीन मानिए कि आप कभी भी मोहब्बत में गिरफ़्तार नहीं होंगे। मोहब्बत के में को जानने के लिए इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि आप मोहब्बत में ही गिरफ़्तार हो जाएं। आप लाइब्रेरियों में जा सकते हैं, आप हज़ारहा किताबें मोहब्बत के मौज़ूआत पे पढ़ सकते हैं, रिसर्च पेपर जो है वो पढ़ सकते हैं, और ये भी मुमकिन है कि आप जो है वो कोई अच्छा सा रिसर्च पेपर लिखकर जो है वो पीएचडी की डिग्री भी मोहब्बत के महासिन के ऊपर ले लें। लेकिन सब के बावजूद आप मोहब्बत के बारे में कुछ भी नहीं जानेंगे। तो लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि पहले ये साबित करना होगा कि खुदा है, तभी वो उसकी तलाश के लिए जाएंगे। तो वो कभी भी तलाश के लिए नहीं जाएंगे, उन्हें खुदा कभी नहीं मिलेगा। जाहिर है कि आप उसे कैसे तलाश करेंगे? आप खुदा को बहस के तौर पर साबित करना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ बात से आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको तो तलाश के लिए जाना होगा जी, एक ऐसी तलाश पर जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते और जिसके बारे में आप सिरे से यकीन से कुछ कह भी नहीं सकते। कि दर हकीकत तलाश का जो है वो असल मज़ा तो है भी यही लुत्फ़ है कि आप एक ऐसी चीज़ की तलाश में जा रहे हैं जो न जाने है या नहीं है। तो ये एक जुआ है, लेकिन यही वो जुआ है जिसमें आप नमू पाते हैं, और इसी नमू के अमल में खुदा करीब आता है। और जब आप तलाश जारी रखते हैं और रिस्क लेते हैं तो अचानक एक दिन आप जान लेते हैं कि खुदा है, और आप ये भी जान लेते हैं कि सिर्फ खुदा ही तो है। तो आपके दिमाग को दरअसल कंडीशन कर दिया गया है, मशरूत कर दिया गया है। इस हद तक आपके दिमाग को मशरूत कर दिया गया है कि आप इससे साफ किए जाने से खौफज़दा हैं। आपकी सोच को चिमटने के लिए चंद ख़यालात जो है वो दे दिए गए हैं। तो है क्या आपके दिमाग में? माँ सिवाय बहुत सा कचरा। क्या आपने कभी नहीं सोचा कि इसकी अच्छी सी धुलाई जो है वो होनी चाहिए? इतनी गलाज़तें, इतनी नेगेटिव थॉट्स जो है, गुस्सा है, गज़ब है, लालच है, हवस है, मुकाबला पसंदी है, किस किस किस्म की सोच को आपने अपनी इस माइंड में जगह दे रखी है जी। तो इसको वॉश करना, इस माइंड वॉशिंग को, क्योंकि वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन जो है वो देता है जब दूसरे की तरफ से आपकी माइंड को वॉश किया जा रहा हो। लेकिन आपने खुद ये माइंड वॉशिंग तो करनी होती है ना यार। ये आपके करने का काम है, ब्रेन वॉशिंग और माइंड वॉशिंग, जो आपने किसी और को दिया हुआ है। तो भाई ये जो माइंड वॉशिंग वाले या ब्रेन वॉशिंग वाले धोबी हैं, इनसे अपने दिमाग को लें और आप खुद अपनी उस माइंड को जो है वो वॉश कीजिए। ये आपको ख़तरनाक ज़रूर लगेगा, लेकिन ये रिस्क लें और हकीकत में देखें तो सही कि आपके पास खोने के लिए है ही क्या? आपके दिमाग में ऐसा क्या है? आप इस कदर फ़िक्रमंद क्यों हैं कि इसके अंदर कोई काबिल कदर चीज़ है? और सब कचरा ही तो है। आप जानते हैं कि आपके दिमाग में क्या है। तो याद रखिए कि ईमान का इकरार बिल लिसान और बिल कल्ब है, ना कि बिल दिमाग जी। तो आप अपने
دماغ کو جانیں کہ یہ کیا ہے، جس حالت میں آپ اسے استعمال کر رہے ہیں یہ دماغ تھوڑی ہے، یہ تو ایک پاگل خانہ ہے، 1001 چیز جو ہے وہ چلے جا رہی ہے، اس میں شور ہے، ہجوم ہے، فضولیات ہیں، اس میں بیش قیمت یا ایسا پریشیس ہے کیا چیز؟ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے جسم میں سب سے قیمتی پرزہ دماغ ہے، مگر یہ کس نے بتایا؟ خود دماغ نے ہی تو بتایا، خود آپ کا دماغ کہتا ہے کہ میں سب سے قیمتی ہوں جی۔ تو آپ ایک ایسے دماغ میں مقید ہیں جو اپنی تعریف پسند کرتا ہے اور اپنی تنقید برداشت ہی نہیں کر سکتا، جو صرف ان چیزوں سے چمٹا ہے جو معاشرے نے یا حالات کی ہیں اور جن کے بار بار دہرائے جانے سے اور ریپیٹ کیے جانے سے جو ہے وہ آپ اس سے فیڈز جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس تعلیمی نظام کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو آپ علم سمجھے بیٹھے ہیں، تو مستعار لی گئی معلومات جو ہیں، ادھار پہ لی ہوئی معلومات، کسی اور کی معلومات، وہ علم نہیں ہوتی۔ تو یہ جو تصوف ہے یہ ایک محبت کا معاملہ ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے پہلے ثابت کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ اسے پا لیتے ہیں۔ آپ پرانے طریقے میں زندگی جی چکے ہیں اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، اور اگر کچھ ہوا بھی ہے تو وہ مصنوعی اور بیکار ہے کیونکہ آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ تو دماغ میں اتنا مت جائیں، کچھ چیزیں دل کا معاملہ ہوتی ہیں، دل کے اپنے دلائل ہوتے ہیں جن کو دماغ نہیں جانتا۔ دل کو اجازت دیں، یہ دل کا معاملہ ہے، یہ دماغ سے کیے جانے والا فیصلہ نہیں کہ آپ اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں سوچیں کہ فلاں طریقے اور فلاں طریقے کے بارے میں سوچیں اور پھر دماغ کی جانب سے منظوری ملنے کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ کریں۔ ایسا نہیں ہے، یہ دل کا معاملہ ہے اور آپ فائدے اور نقصان کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ تو دھو ڈالیے اس دماغ کو، اس برین واشنگ میں سے گزریے، لیکن یہ برین واشنگ یا مائنڈ واشنگ جو ہے یہ آپ خود کر رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں اور آپ ہی کا حق ہے۔ اس کو جب آپ کسی اور کے ذمہ لگا دیتے ہیں اس کی دھلائی کو، تو وہ پھر اپنے مقاصد جو ہے وہ پورے کرتا ہے۔ اپنی اس برین کو خود ہی جو ہے دھوبی بنیے اور اس کو خود ہی سے دھو ڈالیے، اور وہ پرانے جتنے بھی خیالات ہیں جنہوں نے آج تک آپ کو کوئی سکون جو ہے فراہم نہیں کیا، ہمیشہ آپ کے اندر ایک نیگیٹو انرجی کو، ایک منفی توانائی کو ابھارے رکھا ہے، اور اسی منفی توانائی کے بل بوتے پر ہی آپ چلتے رہے ہیں۔ تو بس کیجئے، اب تھک تو چکے ہی ہیں آپ، مان لیجئے، دھو ڈالیے اپنے ہی دماغ کو، خود ہی دھو ڈالیے، اس سے پہلے کہ وہ دھوبی پٹڑا مارے، آپ اپنے دماغ کو خود ہی دھو ڈالیں۔ واش your brains.